नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं रिया। विकास पुरुष नीतीश कुमार के शासन में चल रहे ग्रामीण अस्पताल की हालत बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। जनता के पसीने से टैक्स के रूप में वसूले गए पैसों से सरकार और उनके अधिकारी किस तरह से वारान्यारा करते हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल इस वैश्विक महामारी कोरोना के गांव में बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों को अब गांव के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। और यही नहीं, जहां सरकारी अस्पताल नहीं है वहां भाड़े पर भवन लेकर अस्पताल चलाया जाएगा ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। इधर सरकार के आदेश आने के बाद पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी ग्रामीणों का हाल लेने पहुंचे, लेकिन जो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल दिखा उससे वह चकित हो गए। यहां एक दो अस्पतालों को छोड़कर सारे ग्रामीण अस्पताल बंद पड़े नजर आए। यही नहीं बल्कि राजेंद्र राम के गांव मथुरापुर के ग्रामीण अस्पताल का भी हाल वैसा ही नजर आया। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ वर्षों से स्वास्थ्य कर्मी तैनात है, पर आज तक कोई स्वास्थ्य कर्मी इन अस्पतालों में नजर नहीं आया। जब पूर्व विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से स्थिति जाननी चाहिए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अस्पताल में कर्मी तो तैनात है, पर वह कहां ड्यूटी करते हैं इनकी जानकारी उन्हें नहीं। जरा आप भी सुनिए हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम और स्वास्थ्य अधिकारी की कॉल रिकॉर्ड्स। बंद पड़ा है और हमको जो यहाँ पे लोग जब हम ज्वाइन किए तो वो लोग भी बता थे कि मैडम बंद है, तो हम विभाग को भी लिखते थे कि इसको आगे सुदृढ़ करने के लिए काम किया जाए। एएनएम हम वहाँ पे दिसंबर के समय में एएनएम भेज दिए थे, नर्स जो होती है काम करने के लिए। दिसंबर में वहाँ भेज दिए कि कुछ नहीं सही, कम से कम टीकाकरण तो शुरू हो, दवाई तो बटे। नहीं, पहले के दिनों में, आज से 10 साल पहले यह हॉस्पिटल इतना सुचारू ढंग से चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन थी। आज से 10 साल पहले की बात कैसे हम मेरे समय में स्थिति खराब रही, जब हमको जानकारी मिला तो हम तो सबसे पहला काम कर सकते हैं कि एएनएम भेज दिए। अब धीरे धीरे अब उसके बाद कोविड आ गया है। नहीं, ये तो 5 वर्षों से बंद है, ये आप जान रही हैं। अरे भाई जान रहे, तो हम आए हैं सितंबर में। तो अभी आपके द्वारा कोई प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है एएनएम वगैरह? क्या वो इमली तुमली नाम आपको बता दिए, दिसंबर में उनको वहाँ पे भेज दिए, भेज दिए, तो आपको तो नाम हम बता रहे हैं। तो वहाँ एक बार भी, एक दिन भी नहीं आई है, ना दवा यहाँ पर आया है, इसलिए इसकी जानकारी चाह रहे थे आपसे। इन सब के बीच आपको बता दें कि पूरे जिले में लगभग 70 एपीएचसी है जिन सबका यही हाल है। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने अस्पताल में लटकते ताले को पकड़कर वर्तमान सरकार पर जमकर सवाल खड़ा किया और कहा कि जल्द से जल्द इस सिस्टम में सुधार लाई जाए, नहीं तो वह आंदोलन करेंगे। चाह रहे हैं कि आज मैं अपने हरसिद्धि विधानसभा के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया हूं। जैसा कि 20 तारीख को धरना का हमने तिथि रखा था, लेकिन अनुमति जिला पदाधिकारी के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई और उनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक जगहों पर दवा और स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे, जिसकी जांच करने मैं निकला था। सभी जगहों पर देखे, किसी भी पंचायत में कोई भी केंद्र संचालित नहीं है, न दवा है न डॉक्टर है। इसलिए ये सरकार की सोई हुई आत्मा निश्चित तौर पर जगाने के लिए, इस अंतरात्मा को जगाने के लिए मैं दर दर भटका हूं और लोगों से पूछा हूं। लोग तबाह है, कोरोना की जो महामारी है अब गांव की तरफ प्लान किया है और इस परिस्थिति में गांव के जितने भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकार को निश्चित तौर पर खोल करके वहां दवा की व्यवस्था और स्वास्थ्यकर्मी के रूप में, सलाहकार के रूप में वहां स्टाफ को रखना चाहिए। लेकिन इस तरह का व्यवस्था नहीं कर सरकार जो है निश्चित तौर पर इस महामारी में जितना बड़ी पाप कर रही है, यह पाप से यह सरकार बचने वाली नहीं है। यात्री का स्थान मथुरापुर में मेरे घर के सामने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ की हालत आप सभी को हम बतावें कि जिस समय हम विधानसभा में थे, विधानसभा में लगभग दर्जनों बार सवाल उठाया और सरकार से आश्वासन मिलती रही कि अविलंब चालू होगा, 6 बीडेड में चालू होगा। लेकिन हालत है ये कोरोना काल में, देखिए ये ताला लगा हुआ है। कोरोना काल में जब एक जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक जो लगातार सदन में आवाज उठाया, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों का हालत ये है। इस कोरोना काल में सभी बंद हैं, ताला लगे हुए हैं। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहती हैं, यहाँ पर जो प्रभारी के रूप में है वह डेंटिस्ट हैं, पर पता नहीं कि सरकार में कैसे प्रभारी बन बैठी हैं। उनका कहना है कि हमको मालूम है 5 वर्षों से अधिक समय से यह हॉस्पिटल बंद है। यह मेरे पास फुटेज है, आप लोगों को बताना चाहिए, वीडियो भी है, हम बताना। यहाँ पर एक प्रतिनियुक्ति बताई है कि किसी का है,
लेकिन शायद कागजों में है। जब वही कह रही है कि 5 वर्षों से बंद है तो प्रतिनियुक्त करके फिर कहाँ काम करवाती, ये हम नहीं जानते। लेकिन सरकार की झूठी लॉकडाउन टूटने के बाद मैं सड़क पर उतरूंगा और अपने विधानसभा के लोगों के लिए आंदोलन करने का काम करूंगा। मोतिहारी से संतोष राउत की रिपोर्ट।